अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम अगर मैं खुशामदीद ले जनाब नया धमाका है और ये सूरत हाल जो है वो अपने लिए नई से नई जिहत तलाश कर रही है। और इनफैक्ट इस हकीकत की तरफ अब तमाम लोगों को ज़रा थोड़ा सा चौकस होकर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इनफैक्ट अमरीकी मफादात की न सिर्फ लड़ाई लड़ी जा रही है बल्कि अमरीका से एक बहुत बड़ा हुक्म सामने आ गया है। और ये हुक्म पाकिस्तान में अमरीका की लड़ाई लड़ने वालों के लिए यकीनी तौर पर एक ऐसा हुक्म है जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हुक्म क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को घर भेजने का हुक्म। अब चाहे उनको डी नोटिफाई करके घर भेजा जाए या उनके खिलाफ इस हद तक जो है वो दबाव बढ़ा दिया जाए कि वो खुद इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाए। है ना चौंकती हुई खबर, है ना ये जो है चौंका देने वाली डेवलपमेंट, और है ना अमेरिका के मफादात की लड़ाई जो पाकिस्तान में लड़ी जाएगी। और आप पूछेंगे जनाब इसका सबूत क्या है? ये आप हवा में बातें किए जा रहे हैं। हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे कुछ आपका टाइम चाहिए और आपको मुझे कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहिए। और अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर बीबीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर एक स्टोरी मौजूद है। वो स्टोरी है इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब की कल कमरा अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था वहां पर उनकी चंद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, और उन मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान खास तौर पर जो सीनियर एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट हैं जनाब मतीउल्लाह जान के साथ इमरान खान की होने वाली 1.5 मिनट की गुफ्तगू, जिसके अंदर इमरान खान मतीउल्लाह जान से पूछते हैं कि माजी में तुमको उठाया गया था, मुझे पता है कि मेरे से तुम्हारा इख्तलाफ इस वजह से था कि मेरे दौर के अंदर जब मैं वज़ीर आज़म था तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन अब जब मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तुम्हें उठाया था, तो इस लड़ाई में भी तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं खड़े, तुम उनके साथ खड़े हो जिन्होंने तुमको उठाया था। ये मुकालमा हो रहा है इमरान खान का मतीउल्लाह जान के साथ। और मतीउल्लाह जान इसके ऊपर उनको जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि जनाब मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं आपके साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको पूरा सच बोलना पड़ेगा। इमरान खान उनसे पूछते हैं कि पूरे सच से क्या मुराद है? तो मतीउल्लाह जान कहते हैं जो कुछ है वो सच बताएं। तो इमरान खान कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल आसिम मुनीर। ये इमरान खान का मुकालमा होता है। और इसी मुकालमे के दौरान बीबीसी का नुमाइंदा भी इमरान खान साहब के साथ आकर शामिल हो जाता है और वो इमरान खान से पूछता है जनाब आप ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर जिक्र करें और आप ये बताएं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया जाए, तो इमरान खान आगे से उससे पूछते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़े इदारे का नाम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स का नाम है और उस शख्स का नाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। और ये वही शख्स है जिसने की वजह से मैं आज इस हाल पे पहुंचा हूं। यानी इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर लिया। और टारगेट करने की वजह मुझे रात को समझ में आई, मैं काफ़ी देर इस पर गौर करता रहा कि जनाब ये टारगेट करने की वजह क्या है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर पता चला कि जनाब ये हदायतनामा इमरान खान को मौसूल हुआ था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर अटैक करना है। और शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ के दरमियान इमरान खान के चेले चांटों और इमरान खान के सोशल मीडिया टीम की वजह से बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर ना सिर्फ अटैक किया गया बल्कि पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसको ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास के खिलाफ इस तरह की खबरें चलाई गई जैसे यहाँ पर कोई खौफनाक किस्म का बगावत है जो होने जा रही है और उस बगावत के नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को घर जाना पड़ेगा। और अब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे तकरीबन 12 घंटे कबल ये सारे का सारा कहानी मेरे सामने खुली, क्योंकि एक तवील थ्रेड सोशल मीडिया पर मेरे नज़र से गुजरा जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो थ्रेड है ये है जनाब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जनाब ज़िल्मे खलीलज़ाद का। ज़िल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल में इमरान खान के भी इश्क में मुब्तला हैं। और इनफैक्ट ज़िल्मे खलीलज़ाद वो शख्सियत हैं जो ये इस रीजन के लिए यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, इन तमाम के जो अमूर हैं उनकी निगरानी करते रहे हैं। और इस वक्त भी वो अनऑफिशियली पेंटागन और CIA दोनों के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाइट हाउस के इस वक्त आला तरीन सतह पर उनके एडवाइज़र माने जाते हैं। अब ज़िल्मे खलीलज़ाद का ये जो ट्वीट हैं ये कोई तकरीबन 10 के करीब इसका
इसके पार्ट्स हैं, और इसके अंदर वो क्या कहते हैं आगाज में ही, ज़रा पहले दो अगर आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं देयर आर फ्रजाइल साइंस ऑफ होप इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर कुछ उम्मीद के आसार नजर आए हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन येस्टरडे एंड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुडे ऑर्डरिंग इमरान खान रिलीज, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल दिए जाने वाला हुक्म और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज दिए जाने वाला हुक्म जिसके तहत इमरान खान को रिहा किया जा रहा है। एंड ग्रोइंग ऑपोजिशन विद इन दी मिलिट्री, और इसके साथ साथ फौज के अंदर बड़े जो है वो बढ़ता हुआ जो मुखालफत है टू दी हैवी हैंडेड ओवर रीच ऑफ सम perhaps disaster can be averted but if two things happen। उन्होंने कहा ये जो तजाद है, ये जो इख्तलाफ है जो फौजी क़यादत के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है, इस इख्तलाफ को और पाकिस्तान के हालात को दोबारा एक सही ट्रैक पर लाने के लिए दो इक़दामात हैं जो करने चाहिए। और फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब उन दो इक़दामात की थोड़ी सी तफसील बताते हैं। वो कहते हैं नंबर 1, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नीड्स टू रिज़ाइन, यानी पहला क्या करते हैं वो पहला इस बात का मुतालबा करते हैं या ये तजवीज़ देते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और दूसरा काम क्या वो बताते हैं, इलेक्शन मस्ट बी पोस्टेड फॉर अ स्पेसिफिक डेट, और फिर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए किसी भी तारीख पर विदाउट द फर्स्ट, यानी पहला काम किए बगैर। पहला काम कौन था जनरल आसिम मुनीर का इस्तीफ़ा। वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफ़े के बगैर द सेकंड इज़ अनलाइकली, दूसरा काम नहीं हो सकता, यानी इलेक्शंस नहीं हो सकते। उनका ये मानना है कि इस वक्त अमेरिका का ये मानना है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में रुकावट है, और इमरान खान को इक़्तिदार में जो लाने का ज़रिया क्या है वो है इंतखाबात। फिर वो ये कहते हैं जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर हैज़ मिस हैंडल्ड हिज जॉब, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो उनका जॉब है, जो उनका किरदार है, उसके साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया। एंड एलिनेटेड द पीपल, जिसकी वजह से लोग बरहम हो गए हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद इसी ट्वीट के अंदर आगे चल के कहते हैं He also has lost the support of many senior पाकिस्तानी। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वजह से बहुत सारे जो सीनियर पाकिस्तानी हैं, यानी वो तमाम पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे हैं, और सीनियर से मुराद ये है जनरल आसिम मुनीर साहब से सीनियर, यानी वो एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ओहदों पर वो काम करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो उनकी सपोर्ट से भी महरूम हो गए हैं। सम रिजेंटेड हैं for the beginning because of the unfortunate manner of his appointment as army chief, यानी उनका ये कहना है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस तरीक़ाकार से इख्तलाफ था जिसके तहत आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर अपॉइंट किया गया। वो कौन लोग थे जिनको आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर इख्तलाफ था? इमरान खान। यकीनी तौर पर इख्तलाफात की वजह क्या थी कि उस वक़्त उनकी अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे वो बेहतर हो रहे थे, और फवाद चौधरी साहब गाड़ी की डिग्गी के अंदर छुप कर अमरीकी सफारत खान के न सिर्फ चक्कर लगा रहे थे बल्कि अमरीकी कौंसल जनरल्स और डिप्लोमेट्स जो है वो मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में इमरान खान से मिल रहे थे। और उसमें से एक शख्सियत ये ज़ल्मे खलीलज़ाद भी थे जो गुज़िश्ता साल खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए थे और इनकी बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात हुई थी। इसका मतलब यह है कि ये सारी कहानी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है आसान नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई अमरीकी मफादात की शुरू की गई थी, ये अमरीकी मफादात की लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एग्जेक्टिव है, चाहे वो मुकन्नना है, और चाहे वो पाकिस्तानी मिलिट्री है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त अमरीकी मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ज़ल्मे खलीलज़ाद इसी सिमत के अंदर इशारा करें। ज़ल्मे खलीलज़ाद ये कहते हैं कि जनाब मैनी सीनियर ऑफिसर्स बिलीव दैट मुनीर इज ओवरली बिहोल्डन टू शरीफ एंड बाउंड टू डू हिज बाइंडिंग। उन्होंने कहा ये वही नैरेटिव है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि लंदन प्लान हो गया। ये लंदन प्लान कब आपको पता चल रहा है कि लंदन प्लान कहाँ से हुआ, किसने किया, क्यों किया? ये सारे वो ताने बाने हैं जिससे ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनफैक्ट ये जो सी पैक है ये हमारे जो दुश्मन हैं उनकी नज़रों के अंदर बहुत बुरे तरीके से खटक रहा है। अगर आपको याद हो
ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی فائنینشیل ٹائمز کے اندر، یوکے کا اخبار ہے، اور عمران خان نے اس فائنینشیل ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ جس کے اندر ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے حوالے سے ایک ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان نہ صرف لندن گئے بلکہ وہاں پر عمران خان صاحب نے ایک نمائشی کرکٹ میچ کے اندر بھی شرکت کی، جس کا مقصد شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ تھا، اور وہاں پر جو ٹکٹس تھی وہ تقریباً 5,000 پاؤنڈز کی ٹکٹ تھی جو وہاں پر لی گئی۔ اور اسی رپورٹ کے اندر فائنینشیل ٹائمز کے جو رپورٹر ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب ایک خلیجی ملک کے شہزادے نے عمران خان کو $20 ملین دیے، جو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹ سے اس وقت کے عمران خان کے دستے راست عارف نقوی کے ذریعے یہاں پر منتقل کیے گئے۔ یہ جو 20 ملین پاؤنڈ تھے یہ عمران خان کو شوکت خانم کے لیے نہیں ملے تھے، یہ 20 ملین پاؤنڈ عمران خان کو اس وجہ سے ملے تھے کہ یہاں پر انہوں نے انریسٹ کو کریٹ کرنا ہے۔ یہ 20 ملین پاؤنڈ ان کو اس وجہ سے ملے تھے کہ انہوں نے گوادر پورٹ کو ایکٹیو نہیں ہونے دینا، اور اب کے ہونے والے تمام تر واقعات اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ کھیل ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو میں یہ مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ایک نیا بلاک بن رہا ہے، اور اسی بلاک کے اندر ہیں اس وقت رشیا، اس بلاک کے اندر ہے چائنا، اس بلاک کے اندر ہے سعودی عربیہ، اس بلاک کے اندر ہے ایران، اس بلاک کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے چین افغانستان کو، اور اس کے اندر سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، اور ایون انڈیا کو بھی، تاکہ یہ جو ریجنل پراسپیرٹی ہے، خطہ مضبوط ہوگا تو پھر یہاں پر جو نئی طاقتیں ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی۔ اور اسی وجہ سے چائنا نے پہلے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو نارملائز کیا ہے، اور آج میں نے خبر دیکھی ہے جس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چائنا رشیا اور یوکرین کے درمیان بھی ثالثی کرا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے اندر یہ جو اختلافات ہیں ان کی آگ کو بھڑکنے سے روکا جائے اور ان اختلافات کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کسی جگہ پر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی جگہ پر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیا بننے والا بلاک، اور آگ کو بھڑکانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر یہ والی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی کہ یہ جو عمران خان کی گرفتاری ہے اس کے تانے بانے جوڑے گئے تھے چائنیز فورن منسٹر کے دورہ پاکستان کے ساتھ، اور کہا گیا تھا یہ جو چینی وزیر خارجہ کا دورہ تھا پاکستان کا، اسی کے اندر چائنا کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات یہاں پر بن رہے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ امریکی مفادات کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور اب یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کل ہونے والے واقعات کہ کس طریقے سے عمران خان کو انپریسیڈنٹڈلی نہ صرف ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی، ان کو جو ہے طاقتور اداروں کی طرف سے، طاقتور شخصیات کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے ان کو جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلٹ پروف مرسیڈیز میں نہ صرف بلا کر ان کو جناب ریلیز کیا گیا بلکہ ان کو اپنا مہمان ڈکلیئر کیا گیا، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بلینکٹ کور دے دیا گیا کہ جناب آپ کے خلاف اس دن سے لے کر اس دن تک جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں ان سب پہ ضمانت ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پیغام دینا تھا، پیغام یہ دینا تھا کہ جناب اب طاقتور ہم نہیں ہیں، طاقتور آپ نہیں ہیں، طاقتور ہم ہیں، اور اس ملک پہ ہمارا سکہ چلے گا کیونکہ یہ ہمارا ٹاؤٹ ہے۔ اور ٹاؤٹ کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ کون کس کا ٹاؤٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی لڑائی کے اندر یہاں پر ٹاؤٹ ہے عمران خان، اور یہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے یہ چائنا کو کمزور کرنے کی ایک مہم ہے جو یہاں پر لڑی جا رہی ہے، اور اس کے اندر عمران خان ان کا دستے بازو بنا ہوا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کل جب عمران خان کو ریلیز کیا گیا، جب وہ اسلام آباد سے نکلتے ہیں لاہور پہنچتے ہیں تو ایک ان کی طرف سے بیان سامنے آتا ہے جو اس والے بات یعنی اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف تھا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ لوگ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اگر اقتدار میں آ گیا تو میں ان کو ڈی نوٹیفائی کروں گا، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اقتدار میں آ گیا تو میں آپ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا، اور اس کے لیے مجھے خوشی ہوگی اور آپ کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھوں گا، اور یہ پیغام میں نے پہلے بھی بھجوایا تھا آرمی چیف کو، میں اب بھی بھجوا رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کی طرف اندازہ دلانا جائے، یا وہ جو اس وقت ادارے کے اندر یہ جو اٹیکس ہوئے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر،
पेशावर के अंदर, सरगोदा के अंदर, मियाँ वाली के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और उसकी वजह से इदारे के अंदर इमरान खान की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो इमरान खान इनफैक्ट ये एक चारा डाल रहे हैं, और ये बात तय है कि वो चाहे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाएं, मौजूदा हालात में इस बात के वाज़ेह और ठोस जवाज़ मौजूद है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आएंगे, और ये वाला जो टोला है जो इमरान खान जिनकी आंख का तारा है, चाहे वो अमरीकी पिट्ठू ही क्यों ना हो, अगर वो इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो वो यहाँ पर अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर काम करेंगे। और ये जो सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलने की जिस तरह की उम्मीद नज़र आ रही है, इमरान खान इस ख्वाब को तहोबाला करने के लिए हर एक एक्सटेंट पर जाएंगे। मेरे जहन में तो इस हवाले से कोई इबाम नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इबाम अब आपके जहन से निकल जाएंगे अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर इन लाइन्स, इन एंगल्स जो मैं भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उस पर अगर आप गौर करेंगे तो। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।